हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉम एंड जेरी मंगा एक्सप्रेशन का पार्ट 15। अगर आपने इससे पहले मेरे पार्ट को नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जूलियन को देखते हैं जो बोल रहा होता है हमारा जो चैरिटी के लिए ब्रीफिंग था वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को भी ये ब्रीफिंग अच्छा लगे और आप लोग भी इस चैरिटी में हिस्सा ले। थैंक यू एवरीवन। ये देख के मेरा सोचता है चलो इसका काम जो है खत्म हो चुका है, अब मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा या कि प्रेसिडेंट सियोकॉन जो है उसके साथ बात ना कर पाए। तो ये सारे रिपोर्टर जो है वो जूलियन की तरफ भागते हो जाता है। मिस्टर मिलन, प्रेसिडेंट सियोकॉन प्लीज हमसे बात कीजिए। मिस्टर मिलर प्लीज हमको बताएं आपको कैसा लग रहा है प्रेसिडेंट सियोकॉन का जो एक्सक्यूटिव टीम है उसमें ज्वाइन होकर। तब हम सियोकॉन को देखते हैं जो बोल रहा होता है अरे इतनी जल्दीबाजी क्या है, आराम से बताएंगे, एटलीस्ट मुझे थोड़ा टाइम तो दो ताकि मैं इसको अप्रिशिएट कर पाऊँ इसके स्पीच के लिए। इसने यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीच दिया। और जूलियन को बोलता है तुम्हारा जो रिपोर्ट था बहुत अच्छा था, अब जबकि तुम हमारे ग्रुप में आ चुके हो तो तुम्हें चैरिटी के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपसे तुम्हारी चैरिटी को मैं स्पॉन्सर करूंगा। ये सुन के जूलियन बोलते हैं थैंक यू मिस्टर कॉन। ये देख के मेनका सोचने लगता है ये क्या चल रहा है, ये पे सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है इस ब्रीफिंग से पहले इसने सोच लिया था कि सियोकॉन का टीम में जाकर ज्वाइन होगा। एक कभी ना बुढ़ा इंसान इतना जल्दी इसको कैसे हत्वा लिया। मैं सियोकॉन को तो समझ सकता हूँ लेकिन ये जूलियन क्या है, ये कोई अंधा है क्या इसके साथ ज्वाइन हो रहा है। ये बोलकर अपना फोन को निकाल लेता है और उसको टाइपिंग करने लगता है। और हम देखते हैं मैसेज करते हैं एडवर्ड और योंजा को, जो देख के योंजा बोलता है अरे लीडर का मैसेज आया। ये सुन के एडवर्ड बोलता है क्या तुमको भी आया। मुझे नहीं पता बात क्या है लेकिन जब उन्होंने हमको बुलाया इसका मतलब कुछ सीरियस बात होगा। ये बोल के वहाँ जाने लगता है और ये देख के योंजा ईरन को बोलता है मिस ईरन हम भी जाते हैं, आप यहाँ पे रुकना। ईरन बोलती है ठीक है। हम देखते हैं रिपोर्टर लोग सियोकॉन से पूछता है मिस्टर कॉन हमने सुना कि आज आप बहुत सारे पैसे डोनेट करने वाले हो अनाथों के लिए, कि आज जो रिकॉर्डमेंट सेलिब्रेशन हो रहा है इसके लिए आप करना चाहते हैं चीज़। और हमने तो ये भी सुना है रिचर्ड जो है वो भी अपने कोई पेंटिंग को डोनेट करेगा। तभी हम रिचर्ड को देखते हैं जो बोल रहा होता है आप लोगों को ये बात किसने बोला। और रिचर्ड को देख के रिपोर्टर लोग उससे पूछता है हमने सुना आप बहुत टाइम हो गया कोई ड्राइंग नहीं की है, तो आप जो डोनेट करोगे वो कोई नया ड्राइंग होगा क्या आपका, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो नया ड्राइंग आने वाला है वो कैसे होने वाला है। रिचर्ड बोलते हैं हम लोग शायद टॉपिक से भटक रहे हैं, आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी मैं नया ड्राइंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पैंडोरा के साथ बहुत काम होता है। तभी कोई बोलता है तुम्हारे बात सुन के मुझे बहुत हंसी आ रहा है। हम देखते हैं बोलने वाला और कोई नहीं होता है, हमारे मेन कैरेक्टर होता है जो बोल रहा होता है तुम बिजी नहीं हो, तुम इसलिए ड्राइंग नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको ड्राइंग करना आता ही नहीं है। ये देख के रिचर्ड बोलता है सियोजियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यूंजा तुम भी, और एडवर्ड भी है तुम्हारे साथ। मेन कैरेक्टर बोलता है पैंडोरा जो है वो एक एक्सक्यूज है क्योंकि तुमको ड्राइंग करना आता ही नहीं। ये सुन के जूलियन बोलते क्या तुम्हारा मतलब क्या है इसको ड्राइंग करना नहीं आता है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमने रूमर नहीं सुना, यहाँ पे रिचर्ड के बारे में एक रूमर है, उसको ड्राइंग करना नहीं आता है, वो सिर्फ कॉपी करता है दूसरे का ड्राइंग का। ये सुनकर रिपोर्टर बोलता है अगर सोच कर देखे ये रूमर जो है हमने भी सुना है। ये देख के रिचर्ड गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या तुम लोग इसके बात पे यकीन कर रहे हो। तभी यूंजा बोलता है अगर ऐसा है तो प्रूव करके दिखाओ कि तुम इनोसेंट हो, अगर तुम्हें हम लोगों का शक को हटाना है तो कुछ ड्राइंग करके दिखाओ, हम लोग मान जाएंगे तुमको ड्राइंग आता है। ये सुन के रिचर्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है यूंजा कमीना, लगता है तुम अपने दिमाग को खो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलने का। ये सुन के यूंजा भी चिल्ला के बोलता है क्या हुआ तुम ड्राइंग नहीं कर सकते, तुमने अपने रिलिक यूज करके मेरा जो ड्राइंग स्टाइल था उसको चोरी कर लिया, इसके बाद भी तुम ड्राइंग नहीं कर सकते। ये सुन के जितने भी रिपोर्टर होता है वो लोग बोलता है क्या ये सच है, चलो उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, एक काम करो जल्दी से पिक्चर ले लो इन लोगों का। ये देख के बनकर सोचता है ये अच्छा हुआ यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर है। रिचर्ड बहुत गुस्से में इंजॉय को बोलता है लगता है तुम मरना चाहते हो, तुम्हारा जो जीने का आश था वो खत्म हो चुका है। यूंजा बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं पहले की तरह कमजोर हूँ, अगर ऐसा लगता है तो ट्राई करके देख लो। ये सुनकर रिचर्ड उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है और बोलता है आज तुम जिंदा घर वापस नहीं जाओगे। मेन कैरेक्टर जूलियन को बोलता है तुम्हारा नाम मिलन है ना, मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा तुम्हें ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं और हम तीनों इसके विक्टिम हैं। ये सुन के मिलन कुछ नहीं बोल पाता है, शांत रह जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है वो जो सियोकॉन है ना वो अपने कॉन्करर रिलिक को यूज करता है ताकि लोग उसके बात को माने, क्या पता उसने तुम्हारे ऊपर भी यूज किया हो और तुम भी उसका विक्टिम हो। एक बार ध्यान से सोच के देखो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते तो तुमको कुछ अजीब नहीं लगा। ये सुन के सियोकॉन गुस्से में जाते बोलता है ये झूठ बोल रहा है, इसके बाद पे यकीन मत करो तुम, मेरा जो पावर है ये ऐसा नहीं होता है कि तुम डायरेक्टली किसी के ऊपर यूज कर लो। ये सुन के जिलन बोलता है क्या इसका मतलब तुमने इससे पहले भी किसी पे यूज की हो, अब मुझे समझ में आ रहा है तुमसे इतना पावरफुल और क्यों फील हो रहा है। सियोकॉन बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचता है हाँ मुझे पता है तुमने यूज नहीं किया, क्योंकि अगर तुमने उसको यूज किया होता तो जो पार्टी हॉल है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। और जूलियन को बोलता है अगर तुम्हें मेरे बात पे यकीन नहीं है
तो रेलिक मर्चेंट एडवर्ड है, उससे पूछ लो, वो इस बात को प्रूव कर देगा। ये सुन के सियोकन एडवर्ड से पूछता है, एडवर्ड तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? इनको बताओ जो मेरा रेलिक है वो ऐसे काम नहीं करता है। ये सुन के एडवर्ड बोलता है, मुझे क्या पता, रेलिक तुम्हारा है तो तुमको पता होगा। ये बोल के अपने कान में उंगली डाल के निकल जाता है वहां से। और पीछे से सियोकन चिल्लाते रह जाता है, क्या बोले तुम? इधर वापस आओ और फिर से बोलो। क्या तुम लोग ऐसे ही करने वाले हो? अगर ऐसे ही करने वाले हो तो हमारा जो पार्टनरशिप है मैं उसको कैंसिल करने वाला हूँ। एडवर्ड बोलता है, पार्टनरशिप? किस तरह का पार्टनरशिप? जब मैं रास्ते में था, तुमसे हेल्प मांग रहा था, तब तुमने मुझे इग्नोर किया था, भूल गए क्या? और उधर सियोकन का बंदा जूलियन से पूछता है, यहाँ का माहौल जो है बहुत बेकार हो रहा है, चलिए हम लोग कहीं और जाकर बात करते हैं। ये सुन के जूलियन बोलता है, नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का जो माहौल है इतना क्योटिक इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों ने गलती किया है। तो अब समझो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब कैंसिल हो चुका है। ये सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता है, बोलता है, तुम ऐसे अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जूलियन उसके बात नहीं सुनता है और वहां से जाने लगता है। ये देख के सियोकन बोलता है, जूलियन तुम मेरे बात पे यकीन ना करके इन लोगों की बात पे यकीन कर रहे हो, तुम इस बात के लिए पछताओगे। ये सुनते ही जूलियन उनकी तरफ घूम के देखने लगता है। ये देख के मेनकाटा सोचता है, ये जो बंदा है ना, इसको कंट्रोलिंग पावर जो है बहुत अच्छा है, और ये बाकी लोगों की तरह नहीं। ये खुद को रेलिक के डेंजरस ऑर्डर से बचा रहा है, लेकिन कैसे? छोड़ो, अभी इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। तभी सियोकन का आवाज आता है जो बोल रहा होता है, हे यू कम बैक। ये देख के मेनकाटा उसको बोलता है, ओहो तुमने तो अपनी इंसानी रिसोर्सेज को खो दिया है। और सियोकन बहुत गुस्से में बोलता है, सियोजुन तुम कमीना, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। और इसके साथ ही वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, और जिसकी वजह से वहाँ का आसपास का सब कुछ टूटने लगता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होता है सब डर जाता है और भागने लगता है वहां से। और हम देखते हैं सियोकन को जो बहुत गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ करने के बाद तुमको यहाँ से मैं जिंदा जाने दूंगा? और जो सियोकन का बंदा होता है वो बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट क्या आप यहाँ पे रेलिक यूज करोगे? क्या आप इस बात के लिए सीरियस हो? अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा भी नुकसान होगा। ये सुन के सियोकन बोलता है, अब इस सब बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब कुछ भी हो जाए मैं इसको जिंदा यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये सुन के मेनकाटा हंसते बोलता है, अगर ऐसा है तो ट्राई करके देख लो, इस बार पिछले बार की तरह नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो कंट्रोलिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तभी कोई आके सियोकन को रोक लेता है, बोलता है, प्रेसिडेंट कौन, प्लीज रुक जाए एक सेकंड के लिए। और हम देखते हैं कोई और नहीं, अस्टिन होता है, जो बोल रहा होता है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा इसको। आप अगर अपने रिलीक को यूज करोगे तो ये जो पार्टी हॉल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जिस बात से पेंड्रो का जो बाकी मेंबर है वो लोग खुश नहीं होगा। और इस बंदे के साथ मेरा ऑलरेडी पंगा हो चुका है, तो मुझे मेरा काम को फिनिश करने दीजिए। ये सुन के सियोकन हंसते हुए बोलता है, ऐसा क्या, ठीक है कर लो। और अस्टिन मेन कैरेक्टर को बोलता है, इस बार मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये बोल के अपना कोई किताब टाइप का रिलीक को निकल लेता है। ये देख के मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो जोरेस्टर अवस्था है, और ये एक एसेस्टर यानी गॉड टायर का रिलीक है, और ये बहुत पावरफुल होता है, इसको किंग ऑफ प्रोपोगेशन बोला जाता है। पिछले लाइफ में टॉप 5 जो किंग लेवल का रिलीक यूजर था उनमें से चौथा नंबर पे आता था। ये जो रिलीक यूजर है एक किंग ऑफ कॉन्करर यानी प्रेसिडेंट सियोकन और किंग ऑफ वॉर यानी कियारा का सेम लेवल का है। इसका रिलीक का जो धार्मिक पावर है उसकी वजह से इसने बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और इसका जो फॉलोअर लोग था ये लोग इसको सब कुछ देता था, अपना रिलीक, अपना पैसा, इवन खुद को भी दे के एक सोल्जर बन जाता था इसके लिए। और इसका फॉलोअर इतना हो गया था कि इसको कुछ भी ना करते ही टॉप 4 में आ गया था। और अब इस कमीने के पास जो ये रिलीक है इसका मतलब फ्यूचर जो है वो फिर से चेंज हो चुका है। और इसके साथ अस्टिन अपना रिलीक को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है, मेरे फॉलोअर मेरे बात को सुनो, और जो इंसान मेरे खिलाफ गया है उसको रिपीट कर दो, और वो भी बहुत जल्द मेरे बात को सुनने लग जाए। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होता है सब लोग उसके कंट्रोल में आ जाता है और बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ग्रेट मिस्टर रॉकफेलर की बात को अनसुने करने का। इसके साथ ही नया सिस्टम आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अवेस्टर रिलीक का जो यूजर है उसके फॉलोअर बन चुका है। और दूसरे यूनिट में लिखा हुआ रहता है, अवेस्टर रिलीक का जो ओनर है उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके वॉइस के साथ उसका जो फॉलोअर है उनकी पावर 10% बढ़ रहा है। और हम देखते सब लोग जाके यूंजा और मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। ये देख के यूंजा बोलता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? मेन कैरेक्टर बोलता है, वो लोग तुम्हारा बात नहीं सुन पाएगा क्योंकि उनका माइंड जो है वो कंट्रोल हो चुका है, जैसे एक धार्मिक रिलीक को होना चाहिए वे ऐसा ही है। इतने में हम देखते हैं यूंजा भी उसका कंट्रोल में आ जाता है, और मेन कैरेक्टर को पकड़ के बोलता है, तुम हमारे मिस्टर रॉकफेलर के साथ क्या करने वाले हो? ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों कंट्रोल में आ चुके हो? हम अस्टिन को देखते हैं जो बोल रहा होता है, मानता हूँ तुम्हारे पास अच्छा खासा कंट्रोल करने का पावर है, लेकिन तुम इस चीज़ को फिर भी ब्लॉक नहीं कर पाओगे। मेरा रिलीक का जो पावर है उससे इंसान का जो इमोशन होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, इसीलिए मुझे भी थोड़ा अजीब फील हो रहा है, तो फिर मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, मैं इस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक खींच नहीं सकता। ये बोल के यूंजा का छत पे मार देता है और बोलता है, तुम्हें अपने सेंस में आना ही पड़ेगा।
और इससे यूंजा दर्द में चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं वो सेंस में आ चुका होता है। जो देख के मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अगर ठीक नहीं हो तो फिर मैं तुमको फिर से पीट सकता हूँ। ये सुन के रोते हुए यूंजा बोलता है, मैं ठीक हूँ, मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम माइंड अटैक यूज़ करने वाले हो तो फिर, ये बोल के अपने शॉट को निकाल लेता है और बोलता है, मैं भी बहुत काइंडली इसका जवाब दूंगा। और उन लोगों को बोलता है, बेवकूफ़ फॉलोअर, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने मेरे ऊपर मेंटल अटैक करने की कोशिश की, तो इस बात के लिए मैं उसको जवाब तो देने वाला हूँ। ये देख के एडवर्ड चिल्ला के बोलता है, तुम अपने शॉट को बाहर क्यों निकल रहे हो? क्या तुम इन लोगों को मारना चाहते हो? ये लोग जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन लोगों का माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। और तो और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो देख रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ज़्यादा मत बोलो, जस्ट देखो और एंजॉय करो। ये बोल के अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके साथ एक एक करके सबके ऊपर अटैक कर देता है जिन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था। और जिससे अस्टिन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अपने गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है, मेरा गर्दन ये तो अभी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जो गर्दन है वो काट चुका है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो बता दूं, ये इन लोगों का दिमाग को कंट्रोल कर रहा था ना, तो उनको जितने भी साइकोलॉजिकल चोट लगेगा सब इसको फील होगा। और वो जो अटैक किया मेन कैरेक्टर ने, वो साइकोलॉजिकल अटैक था। ये देख के मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, हाउ पैथेटिक। ये बहुत ही मज़ेदार था। मुझे तो लगा था तुम अपने पैंट में पेशाब कर दोगे और वो एक आर्टिकल बन जाएगा। व्हाट ए शेम। ये सुनकर अस्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कमीने इंसान, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, अभी तुम यहाँ पे जो भी देखा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग भी यहाँ पे सब कुछ देखा। हारंगशॉल रेलिक जो है वो इंसानों को अपना डर को दिखाता है। और हम देखते जितने भी लोग कंट्रोल किया गया था, वो लोग बोल रहा होता है, क्या मैं मर चुका हूँ? कोई बोल रहा होता है, मेरा जो हाथ है वो काट चुका है। कोई बोल रहा है, मेरा गर्दन काट चुका है। ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर अस्टिन को बोलता है, तुम अकेला नहीं हो जिसको मेंटल अटैक करना आता है। एनीवे, ये जो चीज़ है इसको मैं ले रहा हूँ। ये बोल के जो किताब वाला रिलिक था उसको ले लेता है अपने हाथों में। ये देख कर अस्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरे रिलिक को कब ले लिया है? और तभी उसके साथ कुछ होने लगता है और वो उल्टी करने लगता है। ये देख के मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, अरे तुम इतना डर चुके हो कि तुम ऐसे कर रहे हो? और उस रिलिक को बोलता है, अब से तुम मेरा हो। और हम देखते हैं उस रिलिक से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, तुम इसको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका ओनर अभी भी है। और दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है, तुम इसका ओनर का जो कंट्रोलिंग पावर है उसको कम करना पड़ेगा। ये देख के मेन कैरेक्टर अस्टिन को बोलता है, माना कि तुम उल्टी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है वो भी ठीक है। अस्टिन मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुम कितना बेवकूफ़ हो, क्या तुमको नहीं पता किसी का रिलिक को लेकर कोई फायदा नहीं होता है? और साथ ही में अपने पावर को यूज़ करते हुए बोलता है, अब स्टॉक कम बैक। लेकिन तब तक मेन कैरेक्टर अपने रस्सी वाले रिलिक को निकाल लेता है और उसके गर्दन को बांध देता है, जिससे उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाता है। और वो रस्सी वाला रिलिक अस्टिन को बोल रहा होता है, मेरा ओनर को डिस्टर्ब मत करो। ये देखकर अस्टिन बोलने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसका मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाता। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने तो इसको कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये खुद ही अपने आप जाकर उसको बांध दिया। तभी फिर से सिस्टम में शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, आपका जो अपोनेंट है उसका कंट्रोलिंग पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरे विंडो में भी लिखा रहता है सेम चीज़, कि आपका जो अपोनेंट है उसका कंट्रोलिंग पावर और ज़्यादा कम हो रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, अच्छा अब तुम रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। ऑल राइट, एक काम करो, इसका गले को और जोर से दबाओ। ये देख कर वेस्टर बोलता है, एक कुछ अजीब है, मेरा जो ओनर है उसका स्टेट इतना कम नहीं है। तभी फिर से नया विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, आपका जो अपोनेंट है उसका कंट्रोलिंग पावर गिर के बी रैंक का हो चुका है। और साथ ही में दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है, आपका जो अपोनेंट है उसका जो कॉन्टैक्ट था ऑब्स्टर के साथ वो टूट रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो अब वक्त आ चुका है, ये लो। ये बोल के अपने पावर को यूज़ करने लगता है और ऑब्स्टर रिलिक चिल्ला रहा होता है कि तुम बहुत ही कमीना इंसान हो। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, हाँ मुझे लग रहा है ये चीज़ संभव है, अगर मैं ऐसे करते रहा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है मेरा जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक टाइम था जब मुरामासा को मैं कंट्रोल कर रहा था तब मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, जबकि वो ए रैंक का था। अब मुझे लगता है मैं अबेस्टर को कंट्रोल कर लूँगा लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। और ये एस रैंक का है, यानी गॉड टायर का है। और हम देखते हैं वो अबेस्टर रिलिक जो होता है वो चिल्ला रहा होता है और बोलता है, एक इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारे पास बहुत पावर है। और हम अस्टिन को देखते हैं जो बोल रहा होता है, कमीने इंसान तुम क्या कर रहे हो मेरे अबेस्टर के साथ? और रस्सी को बोलता है, मेरे को डिस्टर्ब करना बंद करो, तुम कुछ भी नहीं हो, ये सिर्फ एक लो रैंक का रिलिक हो। ये बोल के उसको तोड़ने लग जाता है और वो रस्सी वाला रिलिक चिल्लाने लगता है दर्द में। और अस्टिन उस रस्सी वाले रिलिक को पकड़ के बोलता है, मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा जो कंट्रोलिंग पावर है वो कितना स्ट्रांग है, चलो मेरा बात मानो। और इसके तहत हम रस्सी वाले रिलिक को देखते हैं जो उसको छोड़ देता है। जो देख कर अस्टिन बोलता है, तुम्हें बहुत पहले इसको करना चाहिए था। और बोलते हैं, जाओ आप जाकर उसके गले को बांधो। लेकिन रस्सी उसका बात नहीं सुनता है और फिर से उसका गले को बांध देता है, और जिससे अस्टिन चिल्लाने लगता है कि दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब अचानक कोई आता है, आके वो रस्सी को काट देता है
और बोलता है यंग मास्टर मैं आ गई। और वो रस्सी वाला रिलिक मेन गेट के पास आ जाता है और बोलता है ओनर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे काट दिया उसने, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये देख के मेन गेट गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रिलिक को हार्ट करने का। ये सुनकर ऑस्टिन बोलता है पहले तुमने मेरा रिलिक को डिस्ट्रॉय किया है। मेन गेट बोलता है छोड़ो यार, मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट बना चुका हूँ, चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो काम है वो हो चुका है, तुम लोग पार्टी को एंजॉय करो। तब ऑस्टिन चिल्ला के बोलता है कम्युनिकेशन वहाँ पे रुको, यहाँ से जाने का हिम्मत मत करना। और उस लड़की को बोलता है बेला जाके उसको पकड़ो, उसको भागने मत देना। ये सुनते हुए लड़की मेनकट के पीछे भागने लगती है, जो देख के मेनकट बोलता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने लगूँ। ये बोल के कुछ चीज़ को उसकी तरफ फेंक देता है और जिससे उस जगह में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और वो लड़की खांसने लगती है। मेनकट यूंजा और रेडवर्ड को बोलता है मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उससे पहले इरेन को ढूंढते हैं और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये सुन के यूंजा बोलता है यस लीडर। और सामने जूलियन को देख के मेनकट बोलता है हे मिलर। जूलियन बोलता है अरे तुम। मेन कैरेक्टर उसको बोलता है पार्टी जो है खत्म हो चुका है, तो क्यों ना साथ चलते हैं यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर जाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिलीक है। ये सुन के जूलियन बोलता है मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ, तुम ही हो वो इंसान जिसने सब शुरू किया था पहले। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें सिर्फ सच्चाई पे यकीन करना चाहिए कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उन लोगों ने अपने साथ खुद ही किया और मैंने तो तुमको हेल्प किया इस सब में, और अगर मैं गलत इंसान होता तो तुमको क्यों हेल्प करता ये बताओ। ये सुन के जूलियन बोलता है पहले तुम ये बताओ तुम मेरा हेल्प क्यों किया है। ये सुन के हंसते मेनकट बोलता है किसे पता, शायद पिछले लाइफ में हम लोग एक दूसरे का दोस्त होंगे इसलिए। और इसके साथ हम लोग यूंजा को देखते हैं जो अपने रिलीफ को एक्टिवेट कर रहा होता है। ये देख के जूलियन पूछता है कि तुम ये बोलना चाहते हो जब ये ड्राइंग पूरा हो जाएगा तब हम लोग इसके थ्रू बाहर जा सकते हैं। मेनकट बोलता है हाँ ऐसा ही है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और हाँ मुझे एक बात याद आया कि मैंने सुना तुम्हारा एक छोटी बहन है। ये सुन के जूलियन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। मेनकट बोलता है मैंने न्यूज़ में सुना था, क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। और सोचने लगता है यही वो रीजन है जिसके लिए वो सियोकन के लिए काम करना चाहता है। जूलियन बोलता है तुम्हारा जो ऑफर है वो अच्छा है लेकिन मेरे लिए यूजलेस है, मैं ऑलरेडी अपनी बहन को ढूंढ लिया था लेकिन वो मेरे आंखों के सामने मर चुकी है। ये सुन के मेनकट शॉक हो जाता है, सोचता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तब यूंजा बोलता है मेरा काम हो चुका है, आप लोग नजदीक आ जाओ। और मेनकट सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मानता हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है लेकिन मैं उसको ढूंढ के रहूंगा, मुझे लगता है वो जिंदा है अभी भी। और जब मैं इसके बहन को ढूंढ लूंगा तब इससे इसका रिलीक को मांग लूंगा, लेकिन अगर वो सच में मर चुकी है तो मेरा जो प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसके साथ ही यूंजा अपने टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और इसके बाद जिलन बोलता है मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये देख के यूंजा बोलता है क्या आप उसको जानते हो। मेनकट बोलता है हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।